आप कह रही हैं ममता जी पहले जुबान दे चुकी थी और सिर्फ एक दर्शाने के लिए कि भाई हम एक आदिवासी कैंडिडेट हैं उनको सपोर्ट करें, वो उन्होंने जरूरी नहीं समझा। मैं पूछना चाहती हूँ ये कहां तक सही है, क्योंकि आजकल परसेप्शन ही हर चीज है। और आशुतोष वर्मा जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी है, समाजवाद क्या आदिवासियों के खिलाफ चलता है? क्या हमारे राजनीतिक दायरे इतने कम हो गए हैं कि हम लोगों को सिर्फ राजनीतिक तौर पर ही उनकी जरूरतें देखते हैं? क्या हम पार्टी लाइन से ऊपर उठकर और कौन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है आजकल इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं? ये सवाल मेरा सीधा आपसे इसलिए पूछना है क्योंकि लोग ये कहेंगे कि समाजवाद अगर द्रौपदी मुर्मू जी के साथ खड़ा होता तो शायद बेहतर नहीं होता। आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। नविका जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मुझे लगता है कि आपका ये विचार विमर्श और तर्क ही अपने आप में तर्क, ये समाजवाद की लड़ाई नहीं है। कि जिस तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं ये एक विचारधारा की लड़ाई है और ना ही कोई द्रौपदी मुर्मू जी के विरोध में है और ना ही कोई यशवंत सिन्हा जी के विरोध में। यशवंत सिन्हा जी तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। उसके बावजूद जो सही है, जो सही है, जो गलत है सो गलत है। विपक्ष की एकता के लिए समाजवादी पार्टी और अपनी समाजवाद की लड़ाई के लिए उन्होंने पहले ही हमने कैंडिडेट घोषित कर दिया है और घोषित करने के बाद हम उनके साथ में खड़े। ये बात बिल्कुल सही है कि आदिवासी के लिए समाजवादी हर समय, हर समाजवाद में, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे कोई वंचित समाज का हो, समाजवाद उसके साथ में खड़ा है। लेकिन ये तर्क कहाँ से आ जाता है कि अगर हम विपक्ष एक कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं तो वो आदिवासी के विरोध में है? ये विरोध ही गलत है। जब इस देश का पहला राष्ट्रपति दलित बना था तब समाजवाद वहीं पे था। भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए था तब वो विरोध में क्यों खड़े हुए थे। तो ये तर्क वहां क्यों नहीं आता है, ये तर्क आज क्यों आता है? तो मुझे लगता है कि ये तर्क की द्रौपदी मुर्मू जी के हम विरोध में खड़े, ये गलत है। हम विपक्ष की एकता के साथ यशवंत सिन्हा जी के साथ में खड़े हुए और समाजवाद को लेके अपने विपक्ष की एकता को मजबूती से वहां पे अपना वोट दे रहे हैं। आशुतोष वर्मा जी, मैं आपको मजबूरन लाइट डिटेक्टर टेस्ट में डाल रही हूं। आपने कहा पहले राष्ट्रपति वो पिछड़े वर्ग से थे, दलित थे। नहीं, भाजपा ने समर्थन किया था। और मैं इसको चेक करवा रही हूं क्योंकि मेरी रिसर्च टीम का कहना है कि वो कायस्थ थे, वो दलित नहीं थे। तो ये आपका पहला फैक्ट ही गलत है। लेकिन मैं जब तक ये फैक्ट चेक हो रहा है, बात समझ नहीं पाई नविका जी, आप नहीं पकड़ पाई। मैं के.आर. नारायण जी की बात कर रहा हूं। के.आर. नारायणन का भाजपा ने समर्थन किया था। देश के पहले राष्ट्रपति, देश के पहले राष्ट्रपति के.आर. नारायणन पहले दलित राष्ट्रपति। बहरहाल सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं पकड़ पाई आपकी बात, लेकिन शायद आप अपनी बात सुधांशु जी, हाँ, आप क्या जवाब देंगे? देखिए, पहली बात मैं कहना चाहूंगा, पहला तो मैं यह बात कहना चाहूंगा, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है और इस अमृत महोत्सव वर्ष में यदि वनवासी, आदिवासी समाज का कोई व्यक्ति और विशेषकर महिला यदि देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचती है तो मैं कह सकता हूं स्वतंत्रता की सार्थकता का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। चाहे वो तिलक जी का स्वराज्य हो, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज हो, या दीनदयाल जी का अंत्योदय हो, या लोहिया जी का समाजवाद हो। तो मुझे लगता है इसे दलगत भावना से ऊपर उठकर करना चाहिए था और अनेक दलों ने दलगत भावना से ऊपर उठ के समर्थन भी किया है। और जहां तक यह बात है तो हम बताना चाहते हैं कि हमारे पिछले राष्ट्रपति दलित समाज से थे, वो अलग बात है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हमने अटल जी के समय में बताया था। और अभी वर्मा जी को मैं ये भी बता दूं, के.आर. नारायणन साहब का भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में होने के बावजूद समर्थन किया था मान्यवर, इस बात को चेक कर लीजिएगा। और मजे की बात यह है कि 22 अक्टूबर 1997 की रात जब आपकी सरकार ने पिछले दरवाजे से जाके कल्याण सिंह जी की सरकार को बर्खास्त करवाया था तो इन्हीं के.आर. नारायणन ने उस समय की सरकार का निर्णय रोक दिया था।
राष्ट्रपति भवन के बाहर जब हम लोगों ने जाके प्रदर्शन किया था और आपकी सरकार को ऐसी मुंह की खानी पड़ी थी केंद्र प्रदेश में भी और केंद्र में भी, इसलिए उन्होंने वहां न्याय संगतता का भी परिचय दिया था। इसलिए मेरा मानना है, यहां पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, सिर्फ एक बात देखिए नाविका जी, इस देश की आंतरिक अस्मिता क्या है। हमारे यहां राजा राम बन के महत्वपूर्ण नहीं हुए। जब वनवासी राम बने और वन में जाकर उन्होंने सबको संगठित करके सत्ता के तक पहुंचाया, तो जब भगवान राम का भव्य मंदिर बनने वाला था स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव काल में, तो यह कैसे संभव नहीं था कि आदिवासी समाज का कोई व्यक्ति जब तक सम्मान न प्राप्त करे तब तक राम राज्य का वह आदर्श ही पूर्ण नहीं हो सकता था। पर अफसोस कि बड़े से बड़े आदर्श भी यदि मोदी जी रखने का प्रयास करें तो मोदी जी के प्रति व्यक्तिगत वैमनस्य और घृणा से आबद्ध होकर जो हमारे प्रतिपक्षी दल हैं, हर अच्छे प्रयास को किनारे करते बताइए। इन्हीं के समाजवादी परिवार के, एक जनता दल परिवार के जो मूर्ति कह रहे हैं, मतलब गरीब गुरबा के परिवार के शहजादे को अब एक आदिवासी महिला जो अपने दम पर आगे बढ़कर बगैर किसी पारिवारिक बैकग्राउंड के ऊपर तक पहुंची, तो वो मूर्ति नजर आती है। और वो स्वयं जो परिवारवाद के अलंबरदार होकर उसी के आधार के ऊपर सत्ता के शिखर पर बैठे हैं, वह समाजवादी नजर आते हैं। अब इस वक्र दृष्टि के लिए हम क्या कह सकते हैं।